तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं सिमरन एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती हूँ। उस दिन कंपनी के काम से एक नए सहकर्मी रोहन के साथ पुणे पहुंची थी। रोहन अभी नया था, लेकिन उसकी समझदारी और आत्मविश्वास से भरी आंखें कुछ अलग थी, जो कि सबका ध्यान खींचती थी। हमारा काम शनिवार दोपहर ही पूरा हो गया था। प्रेजेंटेशन शानदार था और क्लाइंट से बड़ी डील पक्की हो चुकी थी। रविवार को हमारी फ्लाइट थी, मतलब एक पूरी शाम और रात हमारे पास थी, बिना किसी काम के, सिर्फ अपने लिए। मैंने सुझाव दिया कि चलो रिसॉर्ट चलते हैं, वहाँ थोड़ा सा रिलैक्स किया जाएगा। हम दोनों गए। कोई शराब नहीं ली, बस कुछ मॉकटेल और अच्छा डिनर। मैंने ऑफिस जैकेट उतार दी थी। अब मैं सिर्फ सफ़ेद शर्ट और नीली स्कर्ट में थी। हल्की सी मुस्कान के साथ रोहन ने मेरी ओर देखा। उसकी नज़रें कुछ कह रही थी। हम वापस रूम की ओर जाने लगे। लिफ्ट में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें बहुत कुछ अनकहा था। उसके डियो और पसीने की मिली-जुली महक मुझे और पास खींच रही थी। मुझे लगा जैसे उसके आसपास एक चुंबकीय खिंचाव है। गैलरी में पहुंचकर मैंने एक झिझक के साथ पूछा, रोहन, क्यों ना तुम मेरे कमरे में थोड़ा समय बिताओ? अकेले में बातें अच्छी लगती हैं। उसने मुस्कुराकर हामी भर दी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। मैं बेड पर बैठ गई और वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैंने अपने बैठने के अंदाज को जानबूझकर कुछ खुला रखा था, शायद उसे महसूस कराने के लिए कि मैं सहज हूँ, खुली हूँ और कुछ पल उसे पढ़ रही हूँ। हमारी बातचीत हल्की फुल्की फ्लर्टिंग में बदल गई। मैं बार बार अपने बालों को पीछे करती, झुकती और उसकी आंखों में झांकती। वो थोड़ा असहज हो रहा था, लेकिन मेरी हर हरकत उसके चेहरे पर असर छोड़ रही थी। मैंने उठकर उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और उसकी टाई को पकड़ा। उसकी आंखों में हलचल थी, कुछ कहने को तैयार था, लेकिन शब्दों में नहीं। मैं उसके बेहद पास जाकर फुसफुसाई, हमारे बीच का जश्न क्या ऐसे ही खत्म होना चाहिए? उसने हल्के स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने धीरे से उसे सोफे पर ढकेल दिया और उसके पास बैठ गई। हमारी सांसें एक दूसरे में उलझने लगी थी। मैंने उसके कॉलर के बटन खोलने शुरू किए। वो चुप था, बस मुझे देख रहा था, जैसे हर पल को वो अपने जहन में कैद कर रहा हो। जब मैंने उसकी शर्ट उतारी और खुद को उसके सामने रखा, तो वो कुछ पल के लिए ठहर गया। मेरा बदन उसकी सांसों से कांप रहा था। मैंने उसकी उंगलियों से अपने चेहरे को सहलाया और फिर उसकी हथेलियों को पकड़कर अपने बदन पर रखा। धीरे धीरे वो मेरी ओर झुका और हमारी गर्म सांसें एक दूसरे की त्वचा पर उतरने लगी। मैंने अपनी स्कर्ट निकाल दी और बिस्तर पर लेट गई। रोहन अब पूरी तरह से मेरे पास आ चुका था। उसने मेरी गर्दन पर हल्का सा चुंबन किया और फिर मेरे कंधों से होता हुआ नीचे तक गया। उसने मेरी गर्दन पर हल्का सा चुंबन लिया और फिर मेरे कंधों से होते हुए नीचे तक गया। उसकी हर छुअन रेशम की तरह कोमल और सुलगती थी। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मन में एक तूफान था। जब उसके होंठ मेरे बदन पर उतरे, तो मैं अपनी दुनिया भूल चुकी थी। वो मेरी हर प्रतिक्रिया को पढ़ रहा था, जैसे जानता हो कि कहाँ रुकना है और कहाँ गहराई में जाना है। हम एक दूसरे के करीब आए, बेहद करीब। उसने मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी ओर खींचा और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। कई पल बीते, कभी धीमी सरगम सी, कभी तूफान सी लहरें। कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज़ें थी। जब सब थम गया, तो मैं उसके सीने पर सर रखकर लेट गई। उसने अपनी उंगलियों से मेरे बालों में हल्की सी उलझन की, जैसे कोई कहानी कह रहा हो। उस रात हमने कुछ नहीं कहा, बस महसूस किया। हमारी खामोशी सबसे ज़्यादा बोलती रही। सुबह की पहली किरण कमरे में आई और हम दोनों मुस्कुराते हुए उठे। एक रिश्ता बन चुका था, बिना किसी वादा किए, बिना किसी नाम के, बस एक एहसास जो बहुत कुछ कह गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।